नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चंद्रप्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है, आज हमारा इंस्पायर स्कॉलरशिप संडे डाउट सेशन 61 है और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बजट एलोकेशन के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, अभी हाल फिलहाल में फरवरी में आपने सुना होगा कि नया बजट आ गया, इसमें इतना पैसा आने वाला, इतना इस डिपार्टमेंट में इतना पैसा गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, इसमें इतना कम हो गया, इस तरीके से आपने सुना होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कि इनका जो फंड है ये कैसे, जैसे कि गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि इतना इस बार इस डिपार्टमेंट को इतना पैसा मिलने वाला है, लेकिन उस डिपार्टमेंट को उसी टाइम पैसा नहीं मिलता है। उस डिपार्टमेंट को पूरा अपना लेखा जोखा तैयार करके गवर्नमेंट के सामने रखना होता है, फिर गवर्नमेंट उस चीज़ को अप्रूवल देती है और तब जाके उनको पैसा मिलता है। तो पिछले साल की अगर मैं बात करूँ वित्तीय वर्ष 2023-24 में, तो न्यू फंड बजट एलोकेशन की वजह से 2 से 3 महीनों के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था। जो पिछला अगर साल में मैं बात करूं तो अप्रैल फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक तक ही ट्रांजेक्शन हुआ था, जो कि कहीं ना कहीं पुराने वित्तीय वर्ष का था। जो मार्च में जो फंड अप्रूव्ड हो गया था वही अप्रैल सेकेंड वीक तक स्कॉलरशिप बच्चों के खाते में आई हुई थी। फिर उसके बाद अप्रैल में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, मई में भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, इवन जून में भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ और जून के एंड से ट्रांजेक्शन होना स्टार्ट हो गया था। 22-23 जून से लगभग ट्रांजेक्शन होना स्टार्ट हो गया था, तब तक में नया उनका फंड अप्रूवल हो गया था। तो इस बार क्या चीज़ें हो सकती हैं, इस बार की बात करें और पिछले साल में डिफरेंस देखें तो जैसे कि पिछले साल कोई इलेक्शन नहीं थे और इस बार है इलेक्शन, जैसे कि आप सब लोगों को पता है। एंड जब भी इलेक्शन होते हैं तो उस साल जो न्यू फंड बजट एलोकेशन होता है उसमें चांसेस यही हैं कि गवर्नमेंट बनने के बाद में हो। तो अगर इस बार अप्रैल मई में अगर होता है तो अच्छी बात है कि अप्रैल या मई में हो जाए। तो जो भी 1-2 महीने का अगर रुकावट आती भी है तो कोई इशू नहीं है, और अगर ये जुलाई के बाद में होता है तो फिर जुलाई के बाद में रुकावट आ सकती है। यानी कि ये तो क्लियर है कि जब बजट एलोकेशन होगा जिस टाइम पीरियड पे, उस टाइम पे 1-2 महीने के लिए ट्रांजेक्शन में रुकावट देखने को मिल सकती है, डिले देखने को मिल सकती है, लेकिन इससे स्टूडेंट को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपकी स्कॉलरशिप है, अगर जो स्कॉलरशिप आपकी 3 महीने में आने वाली थी वो अगर 4 से 5 महीनों में आ रही है या 5 से 6 महीने भी लग रहे हैं, तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपको पेशेंस रखना चाहिए क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है, ये तो उनको करना ही पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से डाउट्स को देख लेते हैं। अगर आपने भी कोई डाउट पूछा और आज आपका डाउट आंसर नहीं किया जाता तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हमारे पास बहुत सारे डाउट्स आते हैं, कई बार कुछ स्टूडेंट के डाउट छूट भी जाते हैं, तो आप फिर से कमेंट कर दीजिएगा, निराश मत होइएगा, क्योंकि हमारे पास में भी टाइम प्रेशर रहता है। सबके डाउट्स तो देखो पिक नहीं कर सकते हैं, लिमिटेड ही डाउट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भैया मैं बैच 2023 की हूँ, मेरे फॉर्म में एड्रेस गोरखपुर टाउन से उसकी स्पेलिंग गोरखपुर हो गई है, उससे कैसे सही हो जाएगी? देखिए, अगर एड्रेस वगैरह में इस तरीके से स्पेलिंग वगैरह गलत है ना, तो इससे कोई भी इशू आने वाला नहीं है। और रही बात जो स्टूडेंट ने एक्चुअल में कुछ गलती की है 2023 बैच के हैं फॉर्म भरने में, एक्चुअल में गलती करने का मतलब ये है जैसे कि किसी ने एंडोर्समेंट फॉर्म नहीं अपलोड किया है या एंडोर्समेंट फॉर्म की जगह पे कुछ और अपलोड कर दिया है, या फिर एंडोर्समेंट फॉर्म में कोई गलती हो गई है, या फिर 10th की मार्कशीट अपलोड नहीं किए, 12th की मार्कशीट अपलोड नहीं की, जो इस तरीके की जो स्टूडेंट मिस्टेक किए हैं उनके साथ में करेक्शन वाली चीज़ें आएंगी। यानी कि जब जून 2024 आएगा तो उस टाइम पे लगभग हम उम्मीद करते हैं कि 2023 बैच वाले स्टूडेंट का ऑफर लेटर आना चाहिए, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा हुआ था और पिछले साल भी जून में ही ऑफर लेटर ज़्यादातर आते हैं। तो इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जून में ऑफर लेटर आने चाहिए और जून में ही सब कुछ होगा, जून में ही फाइनल कट ऑफ लिस्ट आएगी, जून से ही करेक्शन स्टार्ट होगा, जिसका जो गलत होगा उसको सही करने का भी अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक गलती छोटी सी कर दी और डायरेक्ट आपको रिजेक्शन लेटर पकड़ा दिएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा तभी हो सकता है जब आपके नंबर कम आए, यानी कि आपका रिजेक्शन अगर होगा तो सिर्फ एक ही वजह से हो सकता है कि आपके मार्क्स कम है, कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए हैं आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर एसबीआई अकाउंट को एनपीसीआई डीबीटी से लिंक जरूरी है क्या स्कॉलरशिप के लिए? प्लीज़ सर बताइए। देखिए, मैं और दूसरी स्कॉलरशिप के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन खास करके अगर मैं इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए बताऊं तो ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका डीबीटी एनपीसीआई आपका ये जो एसबीआई अकाउंट है लिंक है तो अच्छी बात है, आधार मैपिंग के थ्रू आप देख भी सकते हो, लेकिन अगर लिंक नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर कोई दूसरा बैंक लिंक है एनपीसीआई डीबीटी से, मान लेते हैं किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा है और एसबीआई का भी बैंक है, तो कई बार ऐसा रहता है कि उसका बड़ौदा वाला जो बैंक है वो एनपीसीआई से लिंक है और एसबीआई वाला नहीं शो कर रहा है, उसमें लिंक नहीं है, तो इससे कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। खास करके 2022 बैच के बच्चे हैं वो ज़्यादा थोड़ा इसके लिए परेशान होंगे। आपका जो ज़रूरी क्या है, आपके जो एसबीआई बैंक अकाउंट है ये एक बड़ा अकाउंट होना चाहिए,
बड़ा अकाउंट होने का मतलब इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं होना चाहिए, जितना भी पैसा डालो एक साथ में ट्रांजेक्शन एक अच्छा खासा ट्रांजेक्शन हो जाए। क्योंकि DST वाले जैसे कि आपको पता है कि 1,20,000 का पहला ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ऐसा ना हो कि आपके अकाउंट में लिमिट लगी हो और 1,20,000 आ ही ना पाए। कुछ इस प्रकार का अकाउंट होना चाहिए, और इस प्रकार के अकाउंट को बोलते हैं SBI का जो रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट बोलते हैं, या फिर इसको SBI का नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आप बैंक में जाकर के भी पता कर सकते हैं कि मेरा अकाउंट टाइप बड़ा है या नहीं है, इसमें पैसे इतने आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। बाकी NPCI वगैरह लिंक होना ज़रूरी नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है। हमारे एक नए सब्सक्राइबर ने कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है इनका, ये अभी नए नए जुड़े हैं चैनल पे। इनका कहना है कि इन्होंने जो 12th का जो जिस टाइम पे फॉर्म भरा जाता है इनको पता नहीं था, इनको किसी ने भी नहीं बताया इसके बारे में, और अब ये चैनल पे जुड़े हैं। तो क्या अब ये इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत दुख के साथ बता रहा हूँ कि आप अब इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आप और भी कोई दूसरी स्कॉलरशिप देख लीजिए, उनका फॉर्म भर दीजिए, लेकिन इंस्पायर के लिए आप एलिजिबल नहीं है। क्योंकि इंस्पायर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो पहला यही रहता है कि जिस ईयर आपने 12th पास किया है उसी ईयर आपको इंस्पायर का फॉर्म भरना होता है। जैसे कि इस साल 2024 में स्टूडेंट ने 12th के अभी हाल फिलहाल में बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं, अब इनके रिज़ल्ट आएंगे। रिज़ल्ट आने के बाद में इनका जो फॉर्म भरा जाएगा, यानी कि 2024 में जो स्टूडेंट 12th पास आउट किए हैं इनके फॉर्म समथिंग आ जाएंगे, यही सितंबर वगैरह से आ जाएंगे, और लास्ट डेट नवंबर वगैरह रहेगी। तो इस टाइम पीरियड में इनको फॉर्म भरना होगा, और ये सारे वीडियोस भी हमारे इसी चैनल पर आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो इस टाइम पीरियड में अगर कोई बच्चा छूट जाता, नहीं भर पाता है, फिर वो 2025 में आके बोलता है कि सर मैं फॉर्म भर सकता हूँ क्या, तो फिर वो एलिजिबल नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने के बाद इंस्पायर पोर्टल में भी कुछ अपडेट करना पड़ता है क्या? मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, मोबाइल नंबर अपडेट करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर, जिन स्टूडेंट ने मार्च में BSc फर्स्ट ईयर के मार्कशीट अपलोड किए हैं उनकी स्कॉलरशिप कब तक आएगी? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, जो भी स्टूडेंट मार्च में अपलोड किए हैं तो आपको कम से कम 4 से 5 महीने का जो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और तभी आपकी स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में आएगी। जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होते हैं या सैंक्शन वगैरह अगर बीच में कभी होती है तो ज़रूर हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाय सर, आई फॉरगेट माई इंस्पायर पासवर्ड व्हेन आई क्लिक रीसेट पासवर्ड साइट डजंट वर्क, हाउ टू फिक्स इट। मुझे पता है आपका जो ब्राउज़र लैंग्वेज है वहाँ पर आपको इंग्लिश यूज़ करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। बहुत सारे और भी स्टूडेंट होंगे जो अपना इंस्पायर का जो ID पासवर्ड डालते ही उनके सामने कोई क्लोज करके या अलर्ट करके कोई छोटा सा पॉपअप नोटिफिकेशन आ जाता होगा और परेशान हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो ये आपकी ब्राउज़र लैंग्वेज की ही है, जो आपकी क्रोम में सेटिंग में जाकर इसको सही करना होता है। तो इसके लिए हमारा एक स्पेशल वीडियो है, आप उसको जाके देख लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर, मेरा अकाउंट पहले माइनर में खुला था, जुलाई में एज 18 ईयर हो जाएगा, तो क्या माइनर चेंज हो जाएगा? प्लीज़ सर रिप्लाई। देखिए, आपको बैंक में जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको माइनर से मेजर में कन्वर्ट करना पड़ता है बैंक में जा कर के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने अपनी मार्कशीट 28 फरवरी 2024 में अपलोड की थी, अभी तक सैंक्शन नहीं हुई है। भैया, अगर रिवर्ट आ गई तो मुझे पता कैसे चलेगा? ईमेल या मैसेज कुछ नहीं आया अभी तक। देखिए, रिवर्ट आने पर ईमेल या मैसेज तो ऐसे नहीं आता है। आप जब लॉगिन करते हो तो वहाँ पे लॉगिन करने पर आपका जो नोटिफिकेशन पैनल होता है वहाँ पर आपका रिवर्ट शो हो जाता है, और यूजुअली जो रिवर्ट आना होता है ये आपका 10 दिन 15 दिन के अंदर आ जाता है। 10-15 दिन के अंदर अगर रिवर्ट नहीं आया तो ज़्यादा चांसेस हैं कि डॉक्यूमेंट आपके अप्रूवल हो गए। और अगर आपको ये पता करना है कि डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल हुए हैं या नहीं हुए, तो इसके लिए आप डॉक्यूमेंट्स फॉर BSc MSc पर आप क्लिक करिए, और वहाँ पर ईयर सेलेक्ट करने के लिए आपके पास में ऑप्शन आएगा। तो ईयर पर आपको वहाँ पे 2 सेलेक्ट करना है। अगर मान लेते हैं आपने फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो आपको वहाँ पे ईयर में 2 सेलेक्ट करना है, और जैसे आप ईयर में वहाँ पे 2 सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर अगर अपलोड का ऑप्शन आ जाता है तो इसका मतलब आपके फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड हो गए हैं, एक्सेप्ट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने BSc की कॉलेज स्कॉलरशिप और इंस्पायर स्कॉलरशिप दोनों फॉर्म फिलअप कर दिए थे, और गलती से मेरी कॉलेज वाली स्कॉलरशिप तो आ गई, क्या अब इंस्पायर स्कॉलरशिप नहीं आएगी? क्या ऐसा नहीं होगा, इंस्पायर भी आ जाएगी। वैसे इंस्पायर्ड डिपार्टमेंट ने तो ऑलरेडी रूल्स तो निकाले हुए हैं बहुत पहले से ही कि आप 2-2 स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो निडर होकर 2-2 स्कॉलरशिप ले रहे हैं,
और पास्ट में भी लिए हैं, लेकिन हम आपको रिकमेंड नहीं कर सकते। देखो क्योंकि 4 दिन बाद आपके पास में कुछ प्रॉब्लम आ जाए और स्कॉलरशिप इंस्पायर वाली कैंसिल हो जाए तो फिर आप यही कहेंगे कि आपने गलत सजेशन दिया। तो इस प्रकार से हम आपको गलत सजेशन नहीं दे रहे हैं। बाकी अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो भाई आप 2-2 स्कॉलरशिप ले सकते हैं, लेकिन मेरा जो पर्सनली सजेशन यही है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर आप ऐसा कर दिए हैं, एक बार ले चुके हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अब आप जो दूसरी वाली स्कॉलरशिप है आप उसको रिन्यूअल मत करिए। अब आप आगे इंस्पायर आपको मिलने लगी है तो आप इंस्पायर ही बेनिफिट लें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मैं सितंबर में इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया था, पर कुछ पर्सनल रीजन के कारण मुझे मेरा कॉलेज ट्रांसफ़र करना पड़ा, पर मुझे मेरा फॉर्म पर पिछले कॉलेज की डिटेल्स और प्रिंसिपल के सिग्नेचर हैं। क्या मैं इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हूँ? बिल्कुल, आप अभी भी इंस्पायर का बेनिफिट ले सकते हैं अगर आपने ट्रांसफ़र किया है। इसके लिए एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस में क्या करना है, जो भी आपका नया कॉलेज है वहाँ पर आपको जो न्यू इंडोर्समेंट फॉर्म फिलअप करना है, और जब आपका रिजल्ट आ जाए तो रिजल्ट के साथ में उसको अटैच कर देना और उसको अपलोड कर देना। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, स्कॉलरशिप सेंक्शन वगैरह हो जाएगी, आ भी जाएगी। लेकिन अगर कोई रिवर्ट वगैरह आता है तो आप इंस्पायर DST में ईमेल या कॉल भी कर सकते हो। कई बार DST वाले आपसे ईमेल में ही नया इंडोर्समेंट फॉर्म मांग लेते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेलो सर, मैं 2022 बैच का स्टूडेंट हूँ। हमने मार्च में डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था, स्कॉलरशिप कब तक सैंक्शन हो जाएगी? देखिए अभी इसी तरीके के क्वेश्चन और था, हमने लिया था कि अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। 4 से 5 महीने का जो भी स्टूडेंट मार्च में अपलोड किए हैं, तुरंत तो नहीं आने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर बल्क में जो ट्रांजेक्शन होने थे वो ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी के टाइम में ज़्यादा बल्क बचा नहीं हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने पहले ही डॉक्यूमेंट्स लगा के स्कॉलरशिप बहुत जल्दी ले ली। तो अभी के टाइम में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है स्कॉलरशिप आने में, 4 से 5 महीने का, लेकिन आएगी ज़रूर, आप पेशेंस रखिए। तो फ्रेंड्स, आज का डाउट सेशन यहीं तक। आपको कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपके मन में भी कोई डाउट है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। हम नेक्स्ट संडे डाउट सेशन में इसको जरूर देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट संडे डाउट सेशन में।